नारायणी नमोस्तुते। निमाता देवी की 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 निमाता देवी की। लाजो, अरे ओ लाजो, अरे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दे। हाँ अभी लाती हूँ। हाँ ठीक है, मैं जब तक हाथ मुंह धो लेता हूँ। भैया क्या गर्मी है। ओहो, अरे लाजू, आज तुझे मालूम है क्या हुआ? अरे जब मैं खेत में हल चला रहा था ना, तब मेरी कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़े नाग देवता आकर खड़े हो गए। मैंने देखा उनके शरीफ ने शिवलिंग का आकार दिख रहा था। अरे दैया, ऐसा शिवलिंग का आकार ना सभी नाग देवता पर देखने को नहीं मिलता। और मुझे भी नहीं मालूम चला कि मेरे दोनों हाथ कब जुड़ गए। मैंने उनसे कुछ मांगा। अरे मालूम है क्या मांगा मैंने? हे नाग देवता, हम तो बहुत ही गरीब आदमी हैं। हमने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा और हमें मिला भी नहीं है। बस हम आपसे एक विनती करते हैं, हमारी बच्ची को गांव और समाज की सबसे सुशील लड़की बनाना। और जब मैंने आँख खोलकर देखा ना, अरे मैं क्या देखता हूं कि वहां नाग देवता नहीं है। मैंने सोचा हमारी बच्ची को आशीर्वाद देकर चले गए होंगे। अरे लगा दिया। अरे क्या हो गया? क्या सोच रही है? हाँ कुछ नहीं। और कुछ खाती क्यों नहीं है? भूख नहीं है। क्यों? क्योंकि भूख मर गई है। अरे भूख मर गई है, मगर क्यों? देख, तू खाना खा और जाके सो जा चुपचाप। अरे मैं तुझसे कब से पूछ रहा हूं, तू कोई जवाब क्यों नहीं देती है? तू समझ पाएगा? अगर तू समझाएगी। क्या तू औरत बन पाएगा? हाँ, अगर तू बनाएगी। क्या तू माँ बन पाएगा? हाँ, अगर तू बना। माँ बनने से आसान है ईश्वर बनना। आखिर बात क्या है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। निमासा, वो तो खाना खाकर सो गई। कल बीते हुए दिन से निमासा। अरे क्या हुआ मेरी बच्ची को? क्या हुआ? कल से निमासा रजस वाला हुई है। अब? अरे अब क्या, रिवाज के मुताबिक खर्च करना पड़ेगा। 5 दिन पूरे होने पर स्नान करवाकर और फिर नए कपड़े पहनाकर देवी माँ के मंदिर दर्शन करवाने ले जाना पड़ेगा। और देवी माँ जितना भी आदेश करेंगी उतना धन दान करना पड़ेगा। अरे लाजो, घर में पैसे कितने हैं? बहुत ही कम। अच्छा, तो तुम्हें पैसे की चिंता खाई जा रही है फिर तो। अरे तू पागल हो गया है क्या? तू क्यों नहीं समझता है? एक तो घर में पैसे भी नहीं है और इतनी बड़ी विपदा आ पड़ी है। हाँ हाँ, वो तो मैं भी समझता हूँ ना। देख, निमा साहब बड़ी हो गई है
और वो कोई कांच की पुतली भी नहीं है कि हम उसे घर में सजा कर रखेंगे। अरे निमाशा को ना वो काम करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। घोड़े के अस्तबल में काम करना है, तुझे पता है क्या होता है वहां? अस्तबल में? हाँ, घोड़े के अस्तबल में घोड़े को घास डालना, घोड़े के मल को साफ करना और घोड़े का मूत्र साफ करके उसे सुखाना। अरे निमाशा तो ना वो काम आसानी से कर पाएगी। तू पागल हो गया है क्या? तू नहीं समझ पाएगा क्योंकि तू एक मर्द है, मर्द। आखिर बात क्या है? देख, मैं नहीं जाने दूंगी मेरी बच्ची को। तू ना जरूरत से ज्यादा प्यार जता रही है। अरे लड़की तो ना पराया धन होती है और जितना गले लगा कर रखेगी उतना ही दुख देगी। और कहाँ उसे ज्यादा पढ़ाना लिखाना है, जितना पढ़ चुकी है उतना बस। और अगर उसे काम करने में कोई तकलीफ नहीं होती तो जाने देना काम पर। इसीलिए मैंने तुझसे पहले ही पूछ लिया था, क्या तू औरत बन पाएगा? अगर तू मां बन सकता है ना, तभी मैं तुमसे बात करूंगी। और देख, 100 बात की एक बात है, मैं निवासा को काम पर नहीं जाने दूंगी, बस। हाँ ठीक है, मत जाने देना काम पर, बस। क्यों नहीं जाने दूंगी वो नहीं पूछेगा? अच्छा चल बता। मुझे याद है अभी वो दिन जब मैं निमाशा जितनी छोटी थी और उस वक्त मेरी माँ मालिक के बाबू के पास 250 रुपयों के कर्ज में डूबी हुई थी। तो पूरे दिन जानवरों की तरह काम करती थी वो, लेकिन कर्ज खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। और फिर एक दिन मालिक के बापू ने माँ को हवेली पर बुलाया और कहा कि अगर कर्ज से जल्दी मुक्ति पाना चाहती हो तो कल से तेरी बेटी को भी काम पर लेकर आना। और क्या बोले? मालिक के बापू ने मुझे भी घोड़े के अस्तबल में काम दिया। और उसके बाद? फिर एक दिन मालिक के बापू अस्तबल में आए और बोले, आज तक तूने घोड़े की बहुत सेवा की, अब सवारी करके देख। मैंने कहा, मालिक, घोड़े पर बैठना हमारी जात का काम नहीं है, और ऊपर से मैं तो औरत जात हूं, मैं कैसे? लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने मुझे उठाकर घोड़े पर बैठा दिया और खुद ही पीछे बैठ गए। तेज रफ्तार से भागता घोड़ा हम दोनों को लेकर उड़ने लगा। थोड़ी देर में हम गांव से दूर जंगल पहुंच गए। मैं मौत को पहचान चुकी थी। मैं डर गई, डर के मारे मालिक के बाबू से लिपट गई और वो घोड़ा अचानक ही रुक गया। मैंने नीचे उतर देखा तो वह मालिक के बाबू नहीं थे। तो घोड़े पर सवार था एक वरु, वासना से बना हुआ एक राक्षस। और एक गरीब कर्जदार, भोली भाली नादान लड़की मैं कुछ समझ सकूं, कुछ सोच सकूं, उससे पहले मुझ पर टूट पड़े। जंगल की काली भयानक अंधेरी एकलता को चीर कर
ना तो मैं गांव तक पहुंच पाई और ना ही मेरी दर्दनाक चीख है। हैवानी से भरे उस राक्षस ने एक गरीब घर की कांच की पुतली को तोड़ दिया, फोड़ दिया, मरोड़ दिया। अब तू ही बता, हाँ, बता आज मेरी ही बेटी को घोड़े के अस्तबल में काम करने की बात आई है। घोड़े के अस्तबल में तो कैसे आएगी मुझे नींद? हाँ? कैसे लगेगी मुझे भूख? कैसे कैसे कितना सारा काम पड़ा है। झाड़ू तो लग गई, अभी बर्तन भी पड़े हैं। गेहूं सिखाए थे, गेहूं भी तो बीनना है। जल्दी जल्दी खत्म कर देती हूँ। अरे सुनो ना, क्या कर रही है लड़की? माँ मैं खेलने जाऊँ? नहीं, तेरी तबीयत खराब है ना, तो तू अभी बाहर खेलने नहीं जा सकती। माँ जाने दो ना। क्यों जिद कर रही है? तुझसे कहा था ना, जब तक तेरा शुद्धिकरण नहीं हो जाता तब तक तू कहीं बाहर नहीं जा सकती। घर पे बैठी रहे। माँ तुम हमेशा ऐसे ही करती हो। 4 दिन से मुझे घर में बंद करके रखे, कहीं नहीं जाने देती। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे निमासा, तुझे एक बात बताऊं? कल मैं बाजार गई थी। हर बार पूछती है, इस बार नहीं पूछेगी कि मैं तेरे लिए बाजार से क्या क्या लाई हूँ? मुझे नहीं पूछना। अच्छा, मैं तुझे दिखाती हूँ कि मैं तेरे लिए बाजार से क्या क्या लाई हूँ। ठीक है, यही रुकना, कहीं जाना नहीं। हाँ, अभी लाती हूँ। निवासा, ये देख तेरे लिए क्या क्या लाई हूँ। अच्छा चल ठीक है, अब तू नहीं देख रही तो मैं ही देख लेती हूँ। क्या पता इसमें की कोई चीज मेरे ही काम आ जाए। अरे माँ, तुम कैसे देख लोगी? ये तो तुम मेरे लिए लाई थी ना। हाँ, तो तू देख ही नहीं रही थी। ये देख क्या क्या लाई थी। देखती जा। माँ, ये लाल लाल चूड़ियाँ। हाँ, ये झुमके। हाँ, और ये देख लहंगा कितना प्यारा है ना। माँ, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे मेरी बिटिया तो सबसे प्यारी लग रही है। मेरी माँ दुनिया की सबसे प्यारी माँ है। ठीक है, चल अब मैं इसे रख लेती हूँ। माँ, ये तो मैं मेरी सहेलियों को दिखा के आती हूँ। नहीं निवासा, और वैसे भी देख, कल मंदिर में उत्सव है ना, मैंने तुझे बताया था। तो तू वहाँ ये सब पहनेगी तो तेरी सारी सहेलियाँ देख ही लेंगी ना। अगर अभी से तूने उनको ये सब दिखा दिया तो कल का मजा खराब हो जाएगा, है ना। चल माँ, जाने दो ना। माँ तो उतारो ना। माँ कितनी अच्छी लग रही है। कितनी जिद करती है लड़की। निमासा, रुक जाओ, बापू आ गए ना, अब मैं बापू से तुम्हारी शिकायत करूंगी। अरे निमासा बेटी, आजा अपने बापू के पास। बापू देखो ना, माँ मुझे खेलने नहीं जाने दे। हाँ मेरी बच्ची, क्यों परेशान करती रहती हो बच्ची को? मैंने इसे परेशान किया है या इसने मुझे परेशान करके रखा है? क्या हो गया बेटा? बापू, आपको पता है माँ ने मुझे 4 दिन से घर में बंद करके रखा है, कहीं खेलने नहीं जाने दे रही। अरे माँ जैसा बोलती है ना वैसी बात मान लिया करो। माँ भी तो ना तुम्हारे भले के लिए बोलती है। आप भी माँ के साथ मिल गए ना? हाँ। अरे नहीं बेटा,
मैं तेरे लिए कुछ लाया था, मैं तो भूल ही गया। लाजू, ये मैं निमासा के लिए कुछ लाया था, जरा उसे दे दो। क्या लाए हो? अरे मिठाई। अरे ये तो निवासा की मनपसंद मिठाई है। ये ले निवासा। चलो मैं ये सामान अंदर रख के आती हूँ। हाँ ठीक है। बाबू बाबू, आप माँ से बोला ना वो मुझे मेरी पसंदीदा वाली लोरी सुनाए। हाँ मेरे बच्चे, आजा। लाजो, अब क्या है? जरा इधर आओ। मैं नहीं आती अभी। अरे आओ तुम। क्या है? अरे बच्ची जिद कर रही है, उसकी लोरी सुना दो। तुझे तो पता है ना कल की कितनी सारी तैयारियां करनी है। आज तू ही सुना दे। अच्छा, हम दोनों मिलकर सुनाते हैं ना। अच्छा चल ठीक। गुड़िया रानी बिटिया रानी, परियों की नगरी से एक दिन राजकुंवर जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे। तू मेरी छोटी सी गुड़िया बन जाएगी जादू की पुड़िया। भूल न जाना प्रीत पुरानी, गुड़िया रानी बिटिया रानी, परियों की नगरी से एक दिन राजकुंवर जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे। अरे लाजू, तुमने निवासा को कल के बारे में समझा दिया है ना सब? अब क्या समझाऊं और कैसे समझाऊं इसे कि कल कोई उत्सव नहीं है, बल्कि शुद्धिकरण के नाम पर तमाशा है, तमाशा। औरत के शरीर की एक सामान्य सी क्रिया को शुद्ध और अशुद्ध के दायरे में बांध के रख दिया है समाज ने। तुम रसोई में नहीं जा सकती, तुम घड़े को नहीं हाथ लगा सकती, बस पड़े रहो एक कोने में। क्यों? क्योंकि तुम रजस्वला हो गई हो। हाँ चल, कल की तैयारियां देख लेते हैं। अगर कोई कमी रह गई तो उसके लिए भी औरत को ही ताने पड़े। अच्छा चल, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। अब माँ बापू तो गए, ये शुद्धिकरण वगैरह कुछ भी हो, मुझे क्या, मैं तो चली खेलने। मुझे
अच्छे से माफी मांग। माफी मांगते नहीं लगाओ। देख उर्वशी कितना प्यार से माफी मांग रहा है, माफ कर दे मुझे। दीदी दीदी देखो मुझे पेट चिढ़ाया। देख उर्वशी तू भी सुनो, तुझने भी हमारे पड़ेंगे। दीदी दीदी माँ बाप को भी करना, उसने मुझे शक्ति दे रहा। दीदी दीदी छोड़ो, गोलू अब तू उर्वशी से माफी मांग। मैं नहीं मांगूंगा। उर्वशी तू ही मांग ले। दीदी दीदी कौन मांग रहा, तुमने कहा इसने। अब तुम लोग सोच लो, अगर तुमने एक दूसरे माफी नहीं मांगी तो मैं जाऊंगी। नहीं नहीं देखा आप लोगों ने, हमने आपके लिए और इस नगर के लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन कुछ लोग हमारी भावनाओं को नहीं समझते हैं। वो आप लोगों की उन्नति नहीं चाहते हैं। इन जैसे लोगों की वजह से ही हमारे गांव में सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ता है। इसीलिए हमारे नगर के विद्वान पंडितों के आदेशानुसार हम देवी मां की पूजा करेंगे और उन्हें प्रसन्न करेंगे ताकि हमारे गांव में कोई विपत्ति ना आए। सभा समाप्त की जाती है। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो 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 मुझे। मरेगा तू, कुत्ते की मौत मरेगा। मैं मारूंगा, मैं हाँ मैं मारूंगा। तू मारेगा? मौत
मैं वीर कामसू से बगावत की केवल एक ही सजा है, सजाए मौत। मुझसे बगावत करने चला था, मुझसे। जब तक मेरा खौफ इस नगर में है, तब तक मेरी हुकूमत इस नगर में है। सो गई थी क्या? नहीं। खाना खाया? नहीं खाया, भूख मर गई। वही तो जानना चाहता हूं, भूख क्यों मर गई है? रात बहुत हो चुकी है, आप सो जाइए। लेकिन तू तो जाग रही है। मुझे जब नींद आएगी तब मैं भी सो जाऊंगी। क्यों? आज फिर तुझे तेरी सूनी गोद की याद सताने लगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या चाहिए तुझे? अभी जो है उससे ज्यादा धन, दौलत, जायदाद, नौकर चाकर, हाथी घोड़े, क्या चाहिए तुझे? सो जाइए अब। ये मेरे सवालों का जवाब है। तो मेरे पास भी आपके किसी सवालों का कोई जवाब नहीं है। तो इस तरह जागने का कारण? मुझे आपकी चिंता सताने लगी है। क्या कहा? मेरी चिंता? अरे क्या हुआ है मुझे? कौन है मेरा शत्रु? सुना नहीं तूने? सुना नहीं? वीर कामसू की जय हो। वीर कामसू अमर रहो। जुग जुग जियो मीर कामसू। मैं मीर कामसू इस नगर के लिए भगवान हूं, भगवान। आज सारा नगर मेरी हां में हां और मेरी ना में ना का सुर मिलाता है। आज तक किसी राजा को इतना सुख और ऐश्वर्य नहीं मिला होगा जितना सुख और ऐश्वर्य का उपभोग कर रहा हूं मैं। और तुझे मेरी चिंता सता रही है। छोड़िए, छोड़िए। यही बात मेरी चिंता का कारण है। आप जिसे सुख समझकर भोग रहे हैं वो आपका भ्रम है, भ्रम। और इसी भ्रम में भान भूल कर आप बस बंद करो अपना ये ज्ञान। और क्या? चुपचाप आपके गले से निपट जाऊं और फिर काम होते चित होकर आधी रात को कम रोशनी में अर्धनग्न अवस्था में शारीरिक सुख भोग के शांत करेंगे अपनी कामाग्नि को? ऐसा ही समझो। बस यही तो आपका भ्रम है। जातीय संबंध का उद्देश्य संतान प्राप्ति हो सकता है, सिर्फ मनोरंजन कभी नहीं। हाँ, मैं भी मानता हूं कि जातीय संबंध का उद्देश्य संतान प्राप्ति हो सकता है, लेकिन
तू मुझे दे पाएगी? 10 बरस छोड़िए। 10 बरस बीत चुके हैं हमारे ब्याह को, लेकिन तू दे पाई है मुझे एक संतान? मुझे एक संतान चाहिए, मेरी इस जागीर का जवामर्द वारिस, मेरे नाम का सच्चा उत्तराधिकारी। और शारीरिक सुख के पीछे जो मेरा अतिरेक है, उसके लिए संतान प्राप्ति की प्रबल इच्छा ही जवाबदार है। ऐसा? हाँ, ऐसा। आपकी बस्ती में काम करती गरीब घर की औरतों और लड़कियों को कभी कभी हंसी खुशी से और कभी लाज रिश्वत और कभी लालच देकर और कभी कभी तो जोर जबरदस्ती से तुम अपनी हवस का शिकार बनाते हो, इसीलिए कि मेरी कोख से बच्चा पैदा हो। खामोश! शराब के नशे में चूर आप औरत का नग्न नृत्य देखते हैं और फिर रुपयों की शैया पर एक लाचार बेबस औरत के जिस्म को सुबह तक भूखे प्यासे गिद्ध की तरह नोचते हो, इसीलिए कि मेरी कोख से बच्चा पैदा हो। खामोश! अरे ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं तो हर पल ये सोच कर मरती हूँ कि मैं एक ऐसे पुरुष की पत्नी हूँ जो जबरदस्ती से देवी माँ का मुखौटा पहना है, एक गरीब मासूम कन्या पर धर्म की आड़ में बलात्कार करता है। पुरुष प्रधान समाज के रीति रिवाज और धर्म की आड़ में एक कली जैसी कन्या पर बलात्कार होता है। और मैं बाहर सोते सोते अपने ही शयन कक्ष से आते हुए चीख और रुदन को सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्योदय तक सुनती रहो। लंपट समाज के हवसखोर हैवानों द्वारा पहनाए गए देवी माँ के मुखौटे के पीछे एक गरीब लड़की रोती रहे रात भर, चीखती रहे रात भर, चिल्लाती रहे रात भर। और दूसरे दिन तुम्हारा ये जड़ और नंगा समाज तुम्हारे हाथों की ऐसे नीच और धार्मिक कार्य की प्रशंसा करता रहे। अरे तुम पागल हो गई है क्या? एक बार मेरी भावनाओं को समझने का प्रयत्न करके देख मेरी हवेली, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरी मिल्कियत, मेरी मान मर्यादा,
इन सब के लिए मुझे एक संतान चाहिए। सोच सोच, अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो इस नगर में जी रही मेरी इस भव्य जिंदगी का वारिस कौन होगा? सच कह रहे हैं आप। हाँ, सभी को अपना अपना एक वारिस चाहिए। जुल्म सहन करने वाले को जुल्म सह सके ऐसा, और जुल्म करने वाले को जुल्म कर सके ऐसा। हाँ, मुझे ऐसा ही वारिस चाहिए। तो जुल्म सहन करने वालों पर और क्रूरता से जुल्म कर सके। इस जुल्मी इंसान का जुल्मी वारिस तेरी कोख से जन्मा, और तू जिसे धार्मिक कार्य नहीं मानती, मेरी चरित्रहीनता समझती। वो इस नगर के विद्वान पंडितों का आदेश है मुझे कि 7 अलग अलग देवी मेरे घर में रात्रि मुकाम करेगी। तो मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, और इस तरह से प्राप्त हुआ पुत्र यह वरदान होगा। कितने कामार, कितने जल, निष्ठुर होने के साथ साथ कितने बड़े मूर्ख भी हैं आप। तुम्हारे मुख से निकला ईश्वर शब्द एक कलंक जैसा लगता है, और तुम्हें ऐसा दुष्कर कार्य करने का आदेश देने वाले तुम्हारे ये विद्वान पंडित भी ऐसे ही किसी धन की आड़ में हुए संभोग की ही पैदाइश होंगे। तुझे होश भी है तो क्या कह रही है? होश वो तो मैं कब के गवा बैठी, लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ, इस नगर में तो सिर्फ 6 ही देवियां हैं, सिर्फ 6। आपका धन आपके यहाँ 7वीं देवी माँ कहाँ से लाएगा? अगर जरूरत पड़ी तो एक और कन्या को देवी बनाया जाएगा, और उसके संन्यास गमन पर धूमधाम से उत्सव मनेगा, जिसमें भूखे को खाना और नंगे को कपड़ा दिया जाएगा। और लड़की के माँ बाप को रिवाज के मुताबिक उन्हें भी 20,000 रुपए और जमीन का एक टुकड़ा। जमीन के एक छोटे से टुकड़े और 20,000 रुपए में आप किसी के दिल की धड़कन को लूट लेंगे। आपका धर्म कुमसुम गुलशन की एक गरीब डाली का पुनीत पुष्प बलात्कार से उखाड़ कर ले जाएगा। आपके शहर खंड में सूर्य की अंतिम किरण से लेके सूर्य की प्रथम किरण तक आपके
आपके हवस के होताशन में चलता रहेगा एक मासूम जिस्म। सुबह तक बेतमा होकर लूटी गई आपके आनंद की एक एक पल में अनेकों बार मरती रहेगी समाज की शोषित धर्मात्माओं के देश की एक धर्मग्रस्त अबला। इस तरह मेरी कोख से पैदा हुआ बच्चा मुझे कभी नहीं चाहिए, कभी नहीं। याद रखना मीर कामसू, मैं तुम्हारी मैली मुराद पर पानी फेर दूंगी। मैं तुम्हें कभी सफल नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। खामोश! ए मुरारी, जी मालिक। आज ऐसा जरा कम लग रहा है रे। क्या बात कर रहे हो? और तू मालिक? चुप कर। तेरी नचनिया कहाँ गई बे? नचनिया मालिक, वो तो तुम्हारी शकल देख की बात है। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं हूँ अभी जिंदा। बजाओ। आजा साथ में नृत्य करते हैं। अबे पंडित, तूने कहा था कि 7 देवी माएं आएंगी। 5 का प्रबंध हो गया है। 6ठी देवी मां कहां से लाएगा? प्रबंध हो जाएगा मालिक। कब? शीघ्र किसी मालिक, क्या हुआ मालिक? अभी आपका सेवक जिंदा है। किसको मारूं? किसको मारूं? बुरारी, कौन बोला बे? बुरारी, मालिक, मालिक, मालिक। 7वीं देवी मां का प्रबंध करना है। मैं हूं ना मालिक, मैं। तू करेगा? हाँ? नहीं, नहीं मालिक, मैं नहीं। लेकिन मेरी बीवी है ना, घर में बैठी रहती है, कुछ करती तो है नहीं। आज तक मेरे तो काम आई नहीं। शायद आपके काम आ जाए मालिक। बोलो अभी लाऊं? रहे, कल लाऊं? रहे, परसों लाऊं? रहे। जब बोलूं जी मालिक। तब लेकर आना। वाह मालिक, वाह। सूरज चांद रहेगा, मेरा मालिक बर्बाद रहेगा। बुरारी, नहीं, क्या बोल रहा है? मालिक आबाद रहेगा। मालिक की जय हो, जय हो मालिक की, मालिक की जय हो, मालिक की जय हो, मालिक की जय हो। ए, तू कौन है? भूत, मालिक भूत, लाजो का भूत मालिक, लाजो का भूत। वो कब मरी? मुझे क्या पता? ठीक से देख जा। मालिक लाजो आइए, मालिक लाजो, लाजो आइए। जा बुला कर ला। तेरे बात करो करूं? इधर का कोई बेवड़ों के बीच ये देख बेवड़ा बैठा है। मालिक लाजो कहाँ गई? लाजो, लाजो कहाँ चले गई? लाजो, ए लाजो तू यहीं खड़ गई, चल इधर आजा। मालिक लाजो आ गई, मालिक लाजो, मालिक की जय हो। लाजो, जी मालिक। अकेली ही काम पे आ गई?
चुकाना क्या? ऐसा तो कहा मालिक, एक एक पाई चुका देंगे। कब चुकाएगी? जब मर जाऊंगा तब। ऐसा न कहिए मालिक, आप भी हमारे अन्नदाता हैं। अगर आप न रहेंगे तो फिर हमारा कौन होगा? तो अकेली ही काम करूंगा। क्या नाम था तेरी लड़की का? पंडित? निवासा मालिक, निवासा। हाँ। दूसरे काम पे क्यों नहीं लाई? मेरी बेटी तो अभी बच्ची है मालिक, अभी तो उसके खेलने कूदने के लिए। बच्ची है। घर का सारा काम करती है। हाँ मालिक। पानी भरने जाती है। हाँ हाँ मालिक। मटका लेके जाती है या मटकी? मटका मालिक। मटका मतलब अब वो बच्ची नहीं देगी। कल से काम पे ले आना। और सुन, घोड़े के अस्तबल में ज्यादा काम नहीं होता। मुझे मालूम है मालिक। क्या मालूम है तुझे? यही कि घोड़े के अस्तबल में ज्यादा काम नहीं है। तूने कब देख लिया अस्तबल? बहुत साल पहले की बात है मालिक, तब मैं भी छोटी बच्ची थी और आपके बाबूजी ने मुझे घोड़े के अस्तबल में ही काम दिया था। बस तब से पता है कि अस्तबल में ज्यादा काम नहीं है। चुप कर। मेरा हुक्म माने, मेरा हुक्म। वो काम पर नहीं आएगी। क्या कहा? निवासा काम पर नहीं आएगी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। मुझे नगर चौक पर सभी नगर वासियों को बुलवाना ही पड़ेगा। हाँ? क्या करेंगे? क्या करेंगे आप लोगों को बुलाकर? यही कहेंगे ना कि ये 2 तरह की लौंडी मेरी चर्चा होने के बावजूद मैंने कहा नहीं मानती। और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? हम जिसे गांव से बाहर निकाल देंगे, हत्या कर देंगे, यही ना? यही तो तेरी सोच धोखा खा रही है लाजो। मैं इसलिए नहीं बुलाऊंगा। उस दिन एक तरफ उच्च आसनों पर बैठी होगी मेरे नगर की सुखी प्रजा, और दूसरी तरफ नीचे जमीन पर मेरे टुकड़ों पे पलने वाली कंगाल प्रजा, और बीच में बैठे होंगे हमारे नगर के विद्वान पंडित। और मैं ऐलान करूंगा, जब तक मेरी बात पूरी ना हो कोई आवाज नहीं करेगा। जैसा कि आप सब लोग भली भांति जानते हैं, अभी तक हमारे नगर में बारिश की एक भी बूंद नहीं बरसी है। आप जानते हैं उसका कारण क्या है? हमारे गांव में पाप और अत्याचार बहुत बढ़ गया है, और इसका कारण मैं और आप सब हैं। हम ईश्वर को भूल चुके हैं। यदि आप सब चाहते हैं कि हमारे नगर में अच्छी बारिश हो, अच्छी फसल काटी जाए, गरीबों को गरीबी से ऊपर उठने का मौका मिले, तो हम सबको मिलकर धार्मिक कार्य करने होंगे। बोलो मंजूर? मंजूर मालिक, मंजूर। तो ध्यान से सुनिए।
हमारे गांव में नादूरप्पा की लड़की निमासा रहती है। वो बहुत ही धार्मिक है और उसे ईश्वर को पाने की इच्छा हो गई है। रूप रंग का अंबार है। अरे मैं तो कहता हूं फटे कपड़ों में लिपटा हुआ रत्न है, रत्न। परंतु हमें उसकी कदर नहीं है। यदि आप सभी नगरवासी नगर को दोबारा सुखी देखना चाहते हैं तो हम सबको मिलकर निमासा को देवी के रूप में अपनाना होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो हमारे नगर के विद्वान पंडितों का आदेश है। और मेरा हुक्म मानो तो मेरा हुक्म बोलो मंजूर। मैं जानता था कि मेरा मत ही लोकमत होगा। तो धार्मिक कार्य में देरी किस बात की? जाओ ऐलान करा दो। ईश्वर की ओर से दी गई हम प्रजाजनों को एक पवित्र भेंट है जो जल्द ही देवी का नया जीवन शुरू करने वाली है। सुनो 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 नगरवासियों सुनो। दीन दुखियों के बेली, गरीबों के अन्नदाता, नगर के सबसे बड़े जागीरदार वीर कामसू के यहाँ देवी माँ का पहला रात्रि मुकाम होगा। और हाँ, इस रात्रि मुकाम का शुभाशय मालकिन साहिबा की कोख से बच्चा पैदा हो। सुनो 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 नगरवासियों सुनो। कितनी जुए हो गई बालों में? और घूमो बाहर। और ये देखो चेहरे की क्या हालत करके रखी है, कितनी काली हो गई है। गाँव वाले बोलते हैं कि बापू पे गई हूँ। सही तो बोलते हैं, मुझ पे गई होती तो गोरी होती ना। अपने बापू पे गई है, बापू भी काला और तू भी काला। ए पुष्पा, मुझे कितनी बार बताया है कि मेरी बेटी को मेरे खिलाफ मत भड़काया कर। समझ नहीं आता? गलत क्या बोला उसने? तू भी काला, तेरी बेटी भी काली। बताओ, काला बोलती है? जल्दी जाकर तैयार हो, मालिक के घर जाना है। किस लिए? अरे किस्मत वाली है तू, जो मालिक ने तुझे देवी माँ के रूप में बुलाया। जल्दी जाकर तैयार हो। मुझे नहीं होना। ऐसे कैसे नहीं बनना? तुम नहीं, तुम यहाँ तू जाती है या नहीं? मुझे नहीं बनना। तेरी बेटी को लेकर जाऊंगा। तू जाती है या नहीं? मुझे नहीं बनना। ऐसे कैसे नहीं बनना? तू जाती है या नहीं? मेरी बेटी को मुझे दे। मेरी बेटी की नशा गया तेल लेने। तू इधर तू कौन जाती है? नशा गया तेल लेने। तू जाती है या नहीं? नहीं जाती? जल्दी जा तैयार हो। जा। अरे जाती है या नहीं? जा। नहीं तू
अब तक तो नहीं चुका पाई थी, अब कहां से चुका देगी? चल आपका पूरा कर्जा चुका देंगे ना। छोड़ दीजिए मालिक, छोड़ दीजिए मुझे। अरे बहुत किस्मत वाली है कि देवी के रूप में तुझे मेरा कर्जा चुकाने का मौका मिला। चल जाने दीजिए मालिक, मेरा पूरा पूरी मार निकल जाएगा मालिक, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए मालिक। कैसे बचाऊं निमासा को? गांव में तो मीर कामसू का इतना आतंक है कि कोई मेरी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। अगर एक माँ होकर मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाई तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। नहीं नहीं, जो जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी। हाँ, नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बचाऊंगी निमासा को, मैं बचाऊंगी। लेकिन मेरी मदद करेगा कौन? नादुरप्पा। हाँ, मैं नादुरप्पा से बात करूंगी। हम आज ये गांव छोड़कर ऐसे दूर, हमेशा हमेशा के लिए ऐसे दूर, बहुत दूर चले जाएंगे। तो मेरी बेटी निवासा बच जाएगी ना, उसे कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा। मैं बचाऊंगी उसे कुछ नहीं होगा। जो मैंने कहा वो मेरी बेटी अब नहीं सहेगी, कि किसी भी हाल में नहीं सहेगी। हाँ, लाजो, मालकिन साहिबा, मालकिन साहिबा, मेरी बेटी को बचा लीजिए। अरे मेरी बेटी को बचा लीजिए मालकिन साहिबा। क्या कर रही हो? जिंदगी भर आपके गुलाम बन के रहूंगी। मेरी बेटी को बचा लो। उठो लाजो, उठो उठो उठो। मेरी बेटी। लाजो, मैं इस परिस्थिति से
भली भांति परिचित हूँ। और आज यहाँ आने के पीछे मेरा मकसद भी यही है। और इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा। हम लोगों को मिलजुल कर इस समस्या का कोई ना कोई समाधान निकालना ही होगा। मालकिन साहिबा आइए, यहाँ बैठिए। आइए आइए, यहाँ बैठिए। अरे लाजो, वहाँ नहीं, यहाँ बैठो। नहीं मालकिन साहिबा, हम आपकी बराबरी पे नहीं बैठ सकते। लाजो, बैठो। जी। अच्छा लाजो, जरा अपना पल्ला तो आगे कर। पल्ला? हाँ, पल्ला। ये लीजिए। ये रख। ये क्या है मालकिन साहिबा? ये कुछ गहने और जेवरात है। ये तेरे आड़े वक्त काम आए। और ये भी रख। मालकिन साहिबा, हमें ये सब नहीं चाहिए, हम ये नहीं रख सकते। इसको रख। और अब मेरी बात ध्यान से सुन। नादुरप्पा के आते ही निमासा को लेकर दूर, कहीं दूर, इतनी दूर चली जा कि नीलकांतों की नजर तक न पड़े तुझ पर। हाँ देख, निमासा को मैंने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ? तो वो भी मेरी बच्ची जैसी है। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाई, फिर भी मुझसे जो बन पड़ रहा है हाँ, वो मैं कर रही हूँ। निमासा को बचाकर मैं समझूंगी कि मेरी कोख सूनी नहीं रही, और मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ इसमें मेरा अपना भी स्वार्थ है। हाँ, और शुद्धिकरण वाले दिन से निमासा में मैं अपनी बेटी की झलक देखने लगी हूँ। लाजो। जी मालकिन साहिबा। देख लाजो जी, तू किसी के लिए खरे चाय ना करे। बोल, मेरे लिए मेरी निमासा को बचाएगी ना? बोल, करेगी ना? हाँ मालकिन साहिबा, मैं बचाऊंगी निमासा को। निमासा को बचाने के लिए हम सब मिलकर एक कदम उठाएंगे। क्योंकि निमासा की अब एक नहीं, दो माँ है। दो माँ। और अब ये माँ अपने माँ होने का फर्ज अदा करेगी। मालकिन साहिबा, आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। अरे आप साक्षात देवी का रूप है हमारे लिए। अरे लाजो, ये क्या कह रही है? इस तरह देवी माँ कहकर लज्जित तो ना कर। पहले मुझे अपने माँ होने का फर्ज तो अदा करने दे। लाजो जी, मेरा एक काम करेगी? हाँ मालकिन साहिबा, हुक्म कीजिए। मुझे एक झलक, बस एक झलक निमासा की दिखा दे। हाँ, क्यों नहीं। निमासा भी तो आप ही की बेटी है। अभी बुलाती हूँ। निमासा, जल्दी आ, जल्दी आ। देख तुझसे मिलने के लिए कौन है। देख। अरे बेटा, आपकी जगह हमारे चरणों में नहीं, हृदय में है। बड़ी प्यारी बच्ची। नहीं मालकिन साहिबा, नहीं। आपके पहले वो उपकार है हम पर, और न कीजिए। ये मैं तुम्हें नहीं, अपनी बेटी को दे रही हूँ।
ना इसका। जी अच्छा लाजो जी, देख शाम ढलने को है, अगर किसी ने मुझे देख लिया तो व्यर्थ में ही अनर्थ हो जाएगा। हाँ मैं चलती हूँ जी। माँ क्या कहा? फिर से कहना बेटा। बेटा आपको पता नहीं, आपने मुझे दुनिया की सारी खुशियां दे दी। ख्याल रखना इसका जी। अब अगर मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे इसका गम नहीं। अब मैं चैन से मर सकती हूँ। मालकिन साहिबा, मालकिन साहिबा। माँ मालकिन साहबा क्यों रो रही थी और वो मुझे बार बार बेटी क्यों बोल रही थी? वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन इसे अपने गले से कभी मत उतारना। ये उनका आशीर्वाद है तेरे लिए, क्योंकि अब तेरी एक नहीं दो माएँ हैं। अब तुझे कुछ नहीं होगा, अब तुझे कुछ नहीं होगा। क्या करूं, कैसे करूं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या मेरा इतना करना काफी होगा? क्या मैं निमासा को बचा पाऊंगी? क्या मैं अपनी माँ होने का फर्ज अदा कर पाऊंगी? पर मेरे काम से तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, अच्छी तरह। वो निमासा को हर हाल में ढूंढ ही लेगा और ढूंढ ही लेगा। पर नहीं, निमासा अब सिर्फ लाजो की ही जिम्मेदारी नहीं है, मेरी भी है। हाँ मेरी। मैं लाजो को वचन देकर आई हूँ कि मैं निमासा की रक्षा हर हाल में करूंगी, उसे मीर कामसू की गंदी नजरों से बचाऊंगी। निमासा अब मेरी बच्ची है, मेरी, और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। हाँ कुछ भी नहीं। लाजो आज उसने मुझे